सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सभी पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे आपकी लाइफ में। तो चलिए देखेंगे इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। इस चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव, ओहो भाई क्या हो रहा है ये। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो कि सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस भी है, तो कोई टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। दो कार्ड आए हुए हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस कार्ड में क्या एनर्जीज़ है, लेकिन सडन एनर्जीज़ आई है और बहुत ना हैवी सी एनर्जीज़ फील हो रही है। मतलब कार्ड को टच भी कर रही हूँ ना ऐसे, तो बहुत हैवीनेस फील हो रही है, बहुत हैवी एनर्जीज़ हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस कार्ड को लूँ या नहीं लूँ। मेरा माइंड खुद को कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि इतनी हैवी एनर्जीज, तो फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं तो कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक डिस्टर्ब है। कोई ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि आमतौर पर जब ऐसी हैवी एनर्जीज फील होती है ना, तो कहीं ना कुछ ऐसा होता है जो टूट रहा होता है, टूट के बिखर गया होता है, या फिर कोई चीज़ बिल्कुल टूट कर दोबारा से जुड़ रही होती है। ये भी एक साइन होता है इतनी हैवीनेस का, कि मतलब कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद एक नई शुरुआत को लेकर जो है वो बॉर्न हो रही है। तो एनर्जी बड़ी हैवी से फील हो रही है। सोच रही हूँ चलो देख लेती हूँ। एंजल प्लीज़ मुझे साइन दे दो, मुझे साइन दे दो एंजल्स, क्योंकि इतनी हैवी एनर्जी में इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा पेन में होगा, कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में होगा। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। इसको ले लेते हैं टैरो कार्ड को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं एनर्जीज़ को पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इतनी हैवी एनर्जीज़ है तो फिर उसको क्लीन करना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इतनी हैवी एनर्जीज़ है तो थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी, वरना रुकती रहेंगी, स्टक रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब। एंड यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करना, आप बताना मुझे कितनी हैवी एनर्जीज़ क्यों आ रही है और किसकी है ये अभी हैवी एनर्जीज़। मुझे राशियाँ भी बताना यूनिवर्स, एंड कुछ अल्फ़ाबेट भी मुझे साइन करना कि कुछ अल्फ़ाबेट हैं तो मुझे वो भी साइन देना। चलिए देख लेते हैं। ओहो, देखा मैंने बोला था ना। ओके, देख रहे हो आप कार्ड देखो, आप कार्ड देखो बस। पहले तो आज आप कार्ड ही देखो, मतलब क्या कार्ड आ रहे हैं। आपको पता है ये 4 कार्ड कितने ज़्यादा, मतलब कितनी बड़ी स्टोरी बता रहे, कितनी बड़ी एनर्जी इसको बता रहे हैं। मतलब प्लेफुलनेस का कार्ड, लवर्स का कार्ड, पॉलिटिक्स का कार्ड एंड लेटिंग गो का कार्ड। मतलब आप समझ रहे हो, ये जिस इंसान की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस भी इंसान की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं राशियाँ वगैरह देखूंगी, ये इंसान इतना ज़्यादा आपसे लव करता है, बहुत ज़्यादा लव करता है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है, कोई बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है। मैं थोड़ा क्लू भी दूंगी ताकि आप उस चीज़ को और करीब से जान पाओ। किसी की ऐसी एनर्जीज आ रही है जो आपके प्यार में, आपके रिश्ते में उलझ गया है, आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा है। एंड किसी की पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा किसी की पॉलिटिक्स हो रही है। लग रहा है कि कोई है जो आप इस पर्सन को आपसे दूर करने में लगा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स चल रहा है। उसकी बातों में आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे। एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है गाइस। आपके अगर ये पार्टनर है और अगर आपके ये पर्सन है या फिर ये जो भी पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। मेरा पूरा कहीं ना कहीं जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है वो मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट में होगा। ये पर्सन अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है ये इंसान। ओवर थिंकिंग, गजब की ओवर थिंकिंग। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे पोस्ट डाल रहा है, मतलब लाइक सैड, या तो बिल्कुल सैड डाल रहे होंगे सोशल मीडिया पर पोस्ट, एकदम सैड, परेशानी वाले, स्ट्रेस, तनाव, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा किससे कहे अपने दिल की बात। या फिर इसकी जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पर तो ऐसे दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रहे हैं, इसकी जस्ट अपोजिट भी हो सकता है।
बट ये पर्सन इतना ज़्यादा, इस पर्सन की फीलिंग्स, मतलब आप, ये जो कार्ड है ना, मैं एंजल ने दिया लवर्स का कार्ड, और अनएक्सपेक्टेड आया है। अनएक्सपेक्टेड मतलब हमने लिया नहीं है, सफल भी नहीं किया था मैंने तो सही से। कोई तो है गाइस, कोई तो है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और ये पर्सन, हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या अभी इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए हो कुछ टाइम से, ठीक है। बट इनके प्यार को देखो, और साथ में पॉलिटिक्स का कार्ड, मतलब अनएक्सपेक्टेड। कोई कैसे किसी को दूर कर सकता है। लवर्स का कार्ड ये चीज़ को कह रहा है कि आपके पार्टनर बहुत पेनफुल एनर्जीज में है। ये पर्सन रोते हैं, आपको मिस करते हैं, पर्सन आपको याद करते हैं। पॉलिटिक्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहद आपके दोनों के बीच में ज़बरदस्त पॉलिटिक्स, ज़बरदस्त झगड़े, ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे आप दूर हो रहे हो, या आपके बीच में दूरी आ गई हैं। बट मैं आपसे बोलना चाहूँगी, लवर्स का कार्ड मेरे हाथ में है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये, आई डोंट नो कि आपका पार्टनर है, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये आपका लव पार्टनर है कि आपका मैरिज पार्टनर है, या कोई फ्रेंड्स है, आप फैमिली के लिए देख रहे हो। लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग तक पहुँच गए हो, आपने क्लिक कर दिया है, आपके सामने एनर्जीज आ गई, और सडन आप कुछ और सर्च कर रहे थे, आप कुछ और देख रहे थे, आप किसी चीज़ को और सर्च कर रहे थे, सडन सामने ये कार्ड आया और आपने कहा लाओ देख ले क्या है ये उस इंसान की फीलिंग्स है जो आपसे प्यार करता है। मे भी हो सकता है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप चाइल्डहुड रिलेशनशिप में हो सकता है ये पर्सन बहुत टाइम पहले आपसे मिला हो, बहुत लंबे टाइम से इसका नो कॉन्टेक्ट है। अब आपने अपनी मेमोरी में हो सकता है कि इसको भुला दिया हो, या आप भूलने की कोशिश कर रहे हो। ये वो इंसान भी हो सकता है, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आपसे नो कॉन्टेक्ट में आया है। लवर्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। आपका सोलमेट आपको याद कर रहा है, आपका सोलमेट आपके लिए परेशान हो रहा है, आपका सोलमेट आपको एनर्जी सेंड कर रहा है, और इसी एनर्जीज की वजह से आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो। इस सोलमेट, ये डिवाइन कनेक्शन आपका दोबारा से रीस्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये रीस्टार्टिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही है। जैसे होता है ना कि कोई बीज डालते हैं प्लांट्स बनाने के लिए, पौधा बनाने के लिए, तो वो एकदम ही से ग्रो करने लगता है, वो चीज़ हो रही है, फिर उसके बाद वो डेवलप हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे आज दिखाई दे रही है। किसी को आपका प्यार याद आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल आपसे दूर जाकर उसको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो दूर जा ही नहीं सकता, मैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि हो सकता है कि ये वो पर्सन भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए आपका बिल्कुल उसने साथ छोड़ दिया हो, और उसने एकदम ही से ये सोच लिया हो, या आपसे कह भी दिया हो कि नहीं अभी मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। या हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को मनाते मनाते थक गया हो, साइलेंस हो गया हो, चुप हो गया हो। लेकिन अब आपका वही प्यार, आपका वही पार्टनर, वही पुराना इंसान आपको ज़बरदस्त मिस कर रहा है, आपके बिना नहीं रह पा रहा है, पूरी तरीके से लवर्स की एनर्जीज में आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। कोई है इसकी ज़िंदगी में, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है इसकी लाइफ में, या इन्होंने उसको इतना अधिकार दे रखा है, या उसने इनके ऊपर इतना अपना हक जमा के रखा हुआ है जो इनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। बट पॉलिटिक्स ये हो रही है,
ठीक है, मैं इसके ना 2 से 3 कार्ड भी ले लेती हूँ कि पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है ना भाई। लवर्स का कार्ड ठीक है, मैं समझ गई कि ये आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। प्लेफुलनेस का कार्ड है कि मतलब कहीं ना कहीं जिसने आपको दूर किया है या दूर करने की कोशिश करा वो तो अपनी लाइफ में एकदम खुश है, वो अपनी लाइफ में एकदम वो कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। और यहाँ पर पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिक्स? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे पहले अच्छे से गाइड करें, मुझे बताएं कि ये पॉलिटिक्स का कार्ड आखिर क्या कह रहा है इतना ज़्यादा, किस चीज़ की पॉलिटिक्स है और ये क्या पॉलिटिक्स की एनर्जीज आई हुई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं राशियाँ भी बता ही देती हूँ आपको, कुछ नंबर्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट है वो भी बता देती हूँ, कुछ उपाय भी बताऊँगी मैं आज आपको। पॉलिटिक्स बहुत हो रही है बट लेकिन आपको मैं इतना बोलना चाहूँगी, इतना मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप दोनों अलग हो चुके हो और अगर इन्होंने बिल्कुल आपको ये बोल दिया कि नहीं हमें साथ में नहीं रहना है या मुझे साथ में नहीं रहना है या फिर कुछ ऐसा इन्होंने बोला है, मैं आपको बोलूँगी ये पॉलिटिक्स है। अगर आपके पार्टनर आज आपको मना कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपके पार्टनर कुछ आपसे ऐसा कह रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि मतलब क्यों कह रहा है ये इंसान, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से तो वो आपके साथ थे, फिर ऐसा सडन क्या हो गया जो ये आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे कॉल नहीं करो, मुझे मैसेज नहीं करो, मुझसे बात नहीं करो, क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे पॉलिटिक्स है गाइस। रियलिटी आप जानिए, बहुत गहरी पॉलिटिक्स। आप दोनों के बीच में दूरियां करवाने की कोई और रीज़न है। पॉलिटिक्स, बहुत गहरी पॉलिटिक्स, बहुत गहरी पॉलिटिक्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर। ओहो, कार्ड तो आज कुछ अलग ही आ रहे हैं। बॉटम अप देखो, आज तो कार्ड ही बहुत अलग आ रहे हैं भाई। आपके पार्टनर के साथ इस इंसान जो भी है, ये कौन थर्ड पर्सन है, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कई चीज़ें मुझे थर्ड पार्टी के रूप में दिख रही हैं। देखो फैमिली तो सबसे पहले मैं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर रिवेल का भी कार्ड है। अब मैं देखो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, जितनी चीज़ें मेरे से क्लियर हो पाएंगी कर दूँगी मैं, बाकी ये कुछ रह जाता है तो आप 9540119650 पर आप व्हाट्सअप करके रियलिटी चेक कर सकते हो, टैरो कार्ड से जान सकते हो। देखो मेरे को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, मुझे जो दिख रहा है वो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में बर्डन दिख रहा है। अब ये बर्डन का कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर या तो मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर ही शादीशुदा हों या आप दोनों वन साइड सिंगल मैरिड हो। इनके ऊपर ना बर्डन दिख रहा है, मतलब कोई तो ऐसा है जो इनके ऊपर बर्डन डालने की लगातार कोशिश कर रहा है और ये बर्डन में रहना नहीं चाहते हैं। ये बर्डन में रहना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि बर्डन में रहें। इनको बर्डन बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको नहीं समझ आ रहा बर्डन। इनको यही लग रहा है कि मतलब क्यों मुझे बर्डन में रखा जा रहा है, मुझे नहीं, क्योंकि झगड़े होते हैं। जिसका भी बर्डन है ना आपके पार्टनर के ऊपर, हो सकता है कि परिवार में 2 से 3 4 लोग ऐसे हों, ठीक है ना। परिवार में 2 से 3 या 4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनसे झगड़े होते हैं। फाइनेंशियल को भी लेकर झगड़े होता है ना, परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फाइनेंस को लेकर बहुत झगड़े होते हैं, जिनके ऊपर काम की जिम्मेदारियां बहुत है, काम का प्रेशर बहुत है और अपना कोई है नहीं, अपनापन कोई है नहीं और झगड़े दुनिया भर के। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवार के लोग, फैमिली के लोग आपके पार्टनर का सपोर्ट नहीं करते हैं। आपके पार्टनर का कनेक्शन आपसे जुड़ा तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को, आपके कनेक्शन को नहीं तोड़ना चाहते हैं, बट उनके ऊपर जिस तरीके से प्रेशर बन रहा है उससे क्या हो रहा है कि या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा आपके पार्टनर ने, या आपसे बिल्कुल साइलेंस हो गए होंगे। सडन चेंजेस आए हैं ये, उससे पहले चीज़ें ठीक थी कि प्लेफुलनेस में एनर्जी जा रही है ना, और ये कह रही है कि इससे पहले आपके बीच में सब कुछ ठीक था, इससे पहले आपके बीच में सब ठीक था। आपके बीच में
एक गहरा कनेक्शन था, एक गहरा लगाव था, एक दूसरे को समझ भी रहे थे, एक दूसरे को मानते भी बहुत थे और एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स और इमोशंस भी बहुत थे। प्लेफुलनेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप दोनों मिलने की प्लानिंग भी कर रहे थे और जल्द हो सकता है कि अगर आप सिंगल वगैरह हो तो आप शादी को लेकर भी बहुत सोचते थे कि हाँ मैरिज कर लेंगे, शादी कर लेंगे, फ्यूचर बनाएंगे, किड्स तक की प्लानिंग करी थी। प्लेफुलनेस का कार्ड ये कह रहा है कि पास्ट बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा। एक दूसरे को मानते थे, समझते थे, लिव इन में भी रहते थे, साथ भी बहुत टाइम गुजारा है। नहीं तो एक प्लानिंग तो आपकी पूरी चली रही थी फ्यूचर को लेकर। जैसे होता ना कि फ्यूचर को लेकर प्लान करना, कब क्या करना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग और बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग मतलब मुझे दिख रही है, ऐसा नहीं है। बट आपके दोनों के बीच में किसी ऐसे इंसान की एनर्जी, किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री जिसने आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल जैसे कि मतलब उसने कोशिश कर रही थी कि मतलब पूरा वो इस रिश्ते को पूरा एकदम बर्डन में डाल दे। अब ये कुछ फ्रेंड्स वगैरह की भी एनर्जीज आ रही है, सबकी एक जैसी तो नहीं होगी, जिसकी जितना है प्लीज़ उतना रख लेना। कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, ऐड है, हो सकता है कि आपकी पार्टनर की साइड से ही कुछ फ्रेंड्स ऐसे लोग हैं, कुछ इस तरीके के लोग हैं जो आपसे बहुत जालिसी करते हैं, आपके रिलेशनशिप से उन्हें बहुत जालिसी है। उनका काम ही यही है आर्ग्यूमेंट्स या एक दूसरे को लेकर, आप लोगों को लेकर कुछ आपसे कुछ कहना, उनसे कुछ कहना, या फिर कहीं ना कहीं क्योंकि ये फिर पॉलिटिक्स आ रही है। अभी आपके पार्टनर करंटली जो एनर्जीज आ रही है, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की लवर्स में आ रही है। इसका मतलब है कि यस्टरडे नाइट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, उनको स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब कार्ड ये कह रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, कार्ड ये कह रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कार्ड ये कह रहा है कि उन्होंने जितना आपको इग्नोर किया, क्योंकि आपको इग्नोर उन्होंने किया और ये पॉलिटिक्स की वजह से हुआ। जो भी चीज़ें हुई आपकी उनके बीच में, आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी ने गजब पूरी तरीके से, एक जैसे होता है ना कि थर्ड पार्टी की पूरी प्लानिंग, आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा दिख रही है आज। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पर्सन के ऊपर बहुत फेथ किया, बहुत फेथ, बहुत भरोसा, बहुत फेथ, बहुत भरोसा, और अब जाके आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं। अब जाकर आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं कि इन्होंने जो इतना भरोसा किया था वो भरोसे के लायक ही नहीं था। अब आपके पार्टनर हो रहे हैं परेशान। भरोसे में आपके पार्टनर ने सोचा कि भाई, क्योंकि जो भी व्यक्ति था आपके पार्टनर ने इसकी बात को बहुत सुना और पूरा हक दे दिया। अब आज आपके पार्टनर की लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है ये इंसान। अब आप ये सोचो, और अब आपके पार्टनर की आंखें खुली और उनको ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब अब क्या है कि पहले झगड़े भी हुए, आर्गुमेंट्स भी हुए, और ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर जो आपसे रिलेशनशिप में थे, जो आपके साथ प्रॉमिस करे थे, जो आपके साथ उन्होंने इतना लंबा टाइम तक रहे, वादे किए, एक फ्यूचर को लेकर एक तुम ड्रीम्स दिखा रहे हो, तुम आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, और सडन तुमने रिश्ता ब्रेक कर दिया। और ये भी चीज़ दिखाई दे रही, कुछ पॉलिटिक्स ऐसी हो रही है। देखो मैं आपको क्लियर बोलूँगी, कुछ पॉलिटिक्स ऐसी भी हो रही है। यहाँ पर ये भी कह रहा है टैरो कार्ड कि कुछ पॉलिटिक्स आपके पार्टनर भी आपके लिए कर रहे हैं। उस चीज़ से आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। पहले आप जान लो उस चीज़ को कि रियलिटी क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और जो पॉलिटिक्स मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, वो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ थर्ड पार्टी की सीक्रेट आपसे छुपाकर वो खुद ऐसी चीज़ों को प्लान करने में लगे हुए हैं कि हाँ भाई मैं ठीक कर लूँ सब कुछ। क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कहीं कहीं कि आपके पार्टनर आपको, जैसे होता है ना कहीं इसके टालना, तो एक टाल रहे हैं आपके पार्टनर आपको। टालना मीन्स लाइक आपने कोई कमिटमेंट उन्होंने किया, आपसे कोई प्रॉमिस किया, अब वो प्रॉमिस को निभा ही नहीं रहे हैं। आजकल
और अब उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी भी दिखने लगी है। पहले नहीं दिख रही थी, अब थर्ड पार्टी भी दिखने लगी। हो सकता है कि ये बात भी आपसे छुपा ली हो या आपको बता दी हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हाइड तो कर रखी है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रेस हो रहा है आपके पार्टनर की कार्ड एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेस का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से आया है और ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान है। वो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। वो बहुत टाइम से आपके साथ हैं, तो वो ये चाहते हैं कि आपके साथ ही वो रिश्ते में रहे। आपके पार्टनर बहुत दिनों से आपके साथ है, तो वो यही चाहते हैं कि वो आपके साथ ही रहे। वो नहीं चाहते आपसे दूर होना। स्ट्रेस उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि दो चीज़ें दिख रही हैं। या तो बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो गए, तो उनको लग रहा होगा कि भाई आप अपनी लाइफ में कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी लाइफ में एकदम खुश हो और आपको कोई मतलब ही नहीं रहा अब इनसे। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो एक होता है ना कि तुम नो कांटेक्ट सिचुएशन में समझ ही नहीं आ रहा। अगर इन्होंने मान लीजिए देखो दो चीज़ें दिख रही हैं, पहली चीज़ यही दिख रही है क्योंकि स्ट्रेस बहुत कर रहे हैं ना आपके पार्टनर। अगर आप दोनों सिंगल हो आप, या वन साइड सिंगल मैरिड हो, आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हो, आप शादीशुदा भी हो सकते हो, लेकिन ज़्यादातर में आपके पार्टनर की स्ट्रेस एनर्जीज आ रही है। मतलब स्ट्रेस क्या, एक तरफ इनकी फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन और एक तरफ आपका प्यार। वो नहीं छोड़ना चाहते आपको, लेकिन आपके सामने वो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे उन्हें आपसे मतलब नहीं है, ख़त्म कर दिया उन्होंने। मतलब स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं और सच्चाई ना बताने की वजह से वो एकदम बुरी मतलब तड़प जो उनकी ना वो यहाँ दिखाई दे रही है। आप दोनों के प्यार का सच भी थर्ड पार्टी ने जाना है और थर्ड पार्टी ने, हो सकता है कि आपके दोनों के रिलेशनशिप के बारे में थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली पता चल गया हो और अब वो पॉलिटिक्स कर रही है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर और आपके बीच के रिश्ते को थर्ड पार्टी ने जान लिया है पूरी तरीके से, कम्प्लीटली। पॉलिटिक्स का जो कार्ड आया वो ऐसे तो नहीं आया होगा ना। पॉलिटिक्स का कार्ड कोई ना कोई रीज़न से तो आया ही होगा और यहाँ पर ये रीज़न दिख रहा है। मैं इसको भी डिफाइन कर लेती हूँ, मैं दोनों कार्ड्स को डिफाइन कर लूँ। मतलब ये कार्ड आप देखो और ये तीनों कार्ड देखो कितने अलग हैं। ये देखो लवर्स का कार्ड। आप सोच सकते हो कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है। आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता इस कार्ड को देखकर। वो स्ट्रेस कर रहा है। आप कैसे कह सकते हो कि वो आपसे दूर चला जाएगा या वो दूर जाकर खुश है, हैप्पी है? मुझे तो यहाँ पर कार्ड में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि नहीं वो तो अपनी लाइफ में एकदम खुश है, पॉजिटिव है, वो तो यही तो पॉलिटिक्स है। यही तो पॉलिटिक्स है ना। वही चीज़ तो मैं कह रही हूँ, इस चीज़ को तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर आपके सामने ऐसा आ रहा है कि नहीं मैंने पता किया था वो तो एकदम हैप्पी है, मैंने पता किया था वो तो एकदम खुश है, वो तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एकदम एंजॉय कर रहे हैं, तो भाई वही चीज़ तो दिखाई जा रही है आपको। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसा तो यही तो पॉलिटिक्स है, वही तो बर्डन डाला जा रहा है। आप देखो यहाँ पर भी बॉटम मतलब साइन देखो आप एंजल्स के, आप एंजल के साइन देखिए। एंजल आपको साइन दे रही है कि आपके पार्टनर एकदम ही परेशान, एकदम ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। हालांकि मैं चले स्ट्रेस के कार्ड को ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, बताएं मुझे कि स्ट्रेस का कार्ड एंड पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आ रहा है। क्या ऐसा है जो इनके पर्सन, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या उनके पर्सन की ऐसी एनर्जीज क्यों आ रही है? बस प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। ये देखो आप, एक से एक कार्ड निकल कर आ रहे हैं गाइस, एक से एक कार्ड निकल कर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उदास हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ज़्यादातर में ना एनर्जीज आज ऐसा लग रहा है कि आप दोनों डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो। आप दोनों डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो या वन साइड सिंगल मैरिड। इससे ज़्यादा मुझे आज ना बहुत ज़्यादा मुझे इसकी एनर्जीज मिल रही है। और पता है क्या, अगर आपके पार्टनर में आपको प्रॉमिस किया था ना मैरिज के लिए
और वो नहीं अपना प्रॉमिस निभा पा रहे हैं ना, मैं आपको बोलूँगी कि ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को साथ छोड़ना चाहते हैं गाइज़। ये पूरी तरीके से ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, इसी पॉलिटिक्स की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां आई। कोई ना ज़बरदस्त मतलब थर्ड पार्टी का जो मुझे यहाँ पर दिख रही है ना आज की एनर्जीज़ में ना, आपके पार्टनर और आपके बीच का जो रिश्ता था ना, जब थर्ड पार्टी को पता चला है ना, तभी से उसने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। ये जो भी पॉलिटिक्स का कार्ड जिसके लिए भी आया है ना, चाहे इनकी फैमिली मेम्बर्स हो, मुझे तो पता है क्या, कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कोई नया व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में आया है। पुराना होगा कोई एक्स पर्सन, वो या तो वो सडन आ गया है अचानक से, या कोई समवन न्यू ऐसा जो बहुत कंट्रोल करने वाला है और बहुत मैनिपुलेटिंग इंसान होता है ना, बहुत क्लेवर सा, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि पॉलिटिक्स गजब की पॉलिटिक्स है। इसको आप छोटा मोटी कार्ड एनर्जीज मत समझना, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, मतलब ये कहीं ना कहीं हर चीज़ को जानता है। और आप यहाँ पर देखो साइन भी कैसा बना हुआ है। इस इंसान की एनर्जीज एक लाइक स्नेक की तरह है, आप देख रहे हो, स्नेक की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से दुलार से कैसे कंट्रोल करना है मुझे, उसको सब पता है, अच्छे से पता है। और आपके पार्टनर ने इसी की पॉलिटिक्स में आकर या तो आपके और इनके बीच का रिश्ता बता दिया है। कोई पुरानी चैट हो सकता है इसने देख ली हो, या कोई ऐसी बात तो है जो इसको जब से पता चली है तब से इसको ये लग रही है जेलसी, और यही रीज़न से इसने ये सोच लिया है कि आपके दोनों के बीच में दूरियां आए। और वही पॉलिटिक्स में आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से, आपके पार्टनर इनके कंट्रोल में, चाहे जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है। और अब जब आपके बीच की दूरियां हो गई, जब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, तब ये पर्सन पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर हक जमाने लगा, कंट्रोल। और कहीं ना कहीं मुझे जो सिचुएशन दिख रही है वो ये भी दिख रही है, क्योंकि रिवेल का कार्ड आया है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। रिवेल का कार्ड ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी हो सकता है किसी बात को लेकर झगड़ा, छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट्स, या फिर इग्नोर करने को लेकर बातचीत में बहस हो गई हो, आर्ग्यूमेंट्स हो गई हो, या थर्ड पार्टी को लेकर कोई बात ऐसी हो गई हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने और गुस्से में आकर थर्ड पर्सन को सारी बातें बता दी। और अब ये मिस्टेक क्या हो गई कि अब आप दोनों बिल्कुल नो कांटेक्ट में आ गए। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर अभी भी आपका कांटेक्ट है, थोड़ा बहुत अभी भी आपका थोड़ा बहुत कांटेक्ट है, तो आप अपने रिश्ते को बचाओ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वो स्ट्रेस वाली एनर्जीज़ में है, वो द मून की एनर्जीज़ में है, वो आपसे लव करते हैं, लेकिन वो पुरानी बातों को भी सोचते हैं। वो पास्ट लाइफ कनेक्शन जो आपका है उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। हर वक्त उनके दिमाग में आप रहते हो, हर समय वो आपके बारे में सोचते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं। आपने उनको जो सपोर्ट किया, एक तरीके से आप लोग जो मिलते थे या आप लोगों के बीच में एक बहुत गहरा बातचीत होती थी, नाइट भर बातें करते थे, दिन भर बातें करते थे, वो जो टाइम था ना वो इन्हें याद आ रहा है। और वो टाइम को मिस करते हैं ना, वो आपको भुला नहीं पा रहे, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो। आप वो कोशिश भी करते ना हार गए हैं, भुलाने में आपको ना असमर्थ हैं आपके पार्टनर। अब ये समझ लो आपकी ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आना चाहता है, और आपको ये लग रहा है कि शायद ये आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहते हैं, ये तो आपको भूल गए हैं, ये आपको मिस नहीं करते। और यही तो है पॉलिटिक्स। अब देखो आप कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पार्टनर आपको नहीं भुला पा रहे हैं। कार्ड ये कह रहे हैं कि पार्टनर के मन से आप नहीं निकल पा रहे हो।
टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि वो पुरानी बातें नहीं भूल पा रहे हैं। टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि वो हर समय आप ही को लेकर एक लविंग फीलिंग्स में रहते हैं। ये आपका पक्का सोलमेट कनेक्शन है, ये इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी है। बट आपके कार्ड यहाँ पर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद अब ये पर्सन आपसे दूर हो चुके हैं और अब ये अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव है और इन्हें तो कोई मतलब नहीं, आप ऐसा सोचते हो। और यही चीज़ है थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स जो आज आपके दोनों के बीच में चल रही है। बस ये हो रहा है। फीलिंग्स एंड इमोशंस होने के बाद भी आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में हैं। आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे नहीं कह पा रहे हैं। आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं। फीलिंग्स एंड इमोशंस होने के बाद भी, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स होने के बाद भी आज आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां हो गई हैं कि आप लोग हमेशा एक दूसरे पर डाउट करते रहते हो। ये सोचते रहते हो कि नहीं, शायद ये बदल गए हैं, शायद इन्हें अब फीलिंग्स नहीं रही, वो तो थर्ड पार्टी के साथ खुश है। आपके मन में ये चलता रहता है और थर्ड पार्टी का पूरा एक तरीके से यहाँ पर प्लानिंग पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो ये है सच्चाई। और जब से थर्ड पार्टी ने आपके दोनों के प्यार को, इमोशन को, रिश्ते को जाना है ना, तब से थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पर्सन एकदम ही शॉक में हो गया आपके दोनों के कनेक्शन के बारे में जानकर। और कनेक्शन के बारे में पता किसने बताया? किसने? आपके ही पार्टनर ने। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लेवर एनर्जीज दिख रही है ना, ये आपके पार्टनर बता गए होंगे अपने इमोशंस, अपने प्यार के बारे में कुछ भी, और उसको लगा होगा कि नहीं बढ़िया है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं देखो, हर किसी इंसान के एनर्जीज में चेंजेस होते हैं। वो पता नहीं किस टाइप की एनर्जीज है थर्ड पार्टी के रूप में, परिवार का है, कोई बाहर का व्यक्ति, कोई फ्रेंड सर्कल में है। और वो आपके पार्टनर से भी उसको बहुत जेलसी है, क्योंकि पहले फाइटिंग भी हुई है। मुझे जिस तरीके से कार्ड लग रहा है, हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है नहीं भी पता हो, इसने आपके पार्टनर से बहुत जेलसी की है, आप दोनों की रिलेशनशिप से। और ये बहुत फाइटिंग वाली एनर्जीज आ रही है। मतलब एक ऐसा इंसान जो तंत्र मंत्र क्रियाओं में विश्वास करता है, झगड़ा करने वाला है, मैनिपुलेटिंग है, मतलब एक कंट्रोलिंग पावर वाला इंसान होता है ना, वो वाली एनर्जीज दिख रही है जो थर्ड पार्टी के रूप में। और तभी तो मतलब आज ये स्थिति हो रही है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तनाव में, स्ट्रेस में और बर्डन फील कर रहे हैं। और आपको पूरी तरीके से, मतलब उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत दिनों से वो आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो आपसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। कांटेक्ट में है तो आपसे बात नहीं सही से कर रहे हैं। तो उनका तो इस तरीके का तरीका हो रहा है ना कि आप तो यही नहीं समझ पा रहे हो, आप और आपके पार्टनर, कि आखिर हो क्या रहा है। आप तो बस डिस्टेंस में आ गए हो सकता है कि आप उन्हें मना भी रहे हो। वो तो मतलब पूरी तरीके से एकदम ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कि मतलब पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की उसमें आ गए हैं। वो हो सकता है कोई क्रिया या कोई कंट्रोल किया हो ज़बरदस्त, उसमें वो पूरी तरीके से उसमें चले गए हों, निगेटिविटी में, है ना, निगेटिविटी में बंध गए, तो वो उस चीज़ से समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए आपके कार्ड्स को देख लेती हूँ, आपके कार्ड्स क्या है। अच्छा, राशियाँ बता देती हूँ। और पता है राशियाँ यहाँ पर जो दिख रही हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा राशियाँ दिख रही हैं। सबसे पहली राशि दिख रही है कन्या, कर्क, मेष, तुला, जेमिनी, टॉरस, धनु, मकर, एक्वेरियस। अब आप समझ रहे हो, इतनी राशियाँ हैं यहाँ पर, और ये लवर्स के कार्ड में से आ रही है। तो अगर इन राशियों में से किसी भी राशि का सच में है आपका पार्टनर, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अभी भी बहुत वक्त है। क्योंकि देखो, आपके पार्टनर इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ इतनी तो झगड़े हो रहे हैं। आप देखो ना टैरो कार्ड, आप देखो ना कार्ड, थर्ड पर्सन के साथ झगड़े हो रहे हैं। और उसके बाद भी आपके पार्टनर, कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डिस्टर्ब है, और कहीं कहीं बहुत अच्छी है फाइनेंशियल कंडीशन आपके पार्टनर की। और थर्ड पार्टी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ही उनके पास है। आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन या तो बिल्कुल डाउन होगी या बहुत हाई होगी। और थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो एकदम जैसे होता ना डिमांडिंग, मनी माइंडेड इंसान। देखो बहुत तरह की एनर्जीज होती हैं, उनमें से दिख रहा है ये पर्सन, क्योंकि आपके पार्टनर को पूरा कंट्रोल में करने में लगा हुआ है।
और आपके पार्टनर लवर्स की एनर्जीज़ में, मतलब लवर्स की एनर्जीज़ तो साफ ये कह रही ना कि आपके पार्टनर आज आपके पास आना चाहते हैं। जब उनको स्ट्रेस हो रहा है, जब उनका कार्ड आया है कि वो स्ट्रेस हो रहा है आपके बिना, उन्हें आपसे बात करनी है, वो आपका साथ देना चाहते हैं और उनको थर्ड पर्सन उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपके साथ फ्यूचर की बातें नहीं करने दे रहा, ड्रीम्स नहीं देखने दे रहा, तय करने दे रहा और फ्यूचर नहीं तय करने दे रहा, मैरिज नहीं करने दे रहा, कांटेक्ट नहीं करने दे रहा, तो आपके पार्टनर को तो स्ट्रेस ही होगा ना, क्योंकि वो तो आपका साथ चाहते हैं। नहीं भाई नहीं गाइस, थर्ड पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव आ रही है आज, क्योंकि ये एक लाइक स्नेक को बता रहा है, एक ऐसा स्नेक जो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है और आपके पार्टनर उस कंट्रोल को समझ कर भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये स्थिति है, देखो एक तरीके से आपके पार्टनर के, हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं बाहर जाते हो या आपके पार्टनर किसी से बात करते हो तो इसकी नज़र वहाँ भी रहती हो, आपके पार्टनर की हर एक्टिविटी पर तो नज़र है। भाई पॉलिटिक्स का कार्ड है तो आप समझ सकते हो इस कार्ड को। चलिए करंट एनर्जीज आपकी देखती हूँ मैं, आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस समय, मैं ये देख लेती हूँ कि आपकी करंट एनर्जीज इस समय क्या है। करंटली आपकी एनर्जीज क्या हो रही है आपके पार्टनर के लिए, करंटली क्या है आपके कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी व्यक्ति मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसका रियूनियन हो जाए। मैं ऐसे ही प्रार्थना कर सकती हूँ, मुझे किसी का नाम तो पता नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरी मेंबरशिप लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे व्यूअर्स, उनका रियूनियन हो जाए। देखती हूँ आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जीज। ओहो, आपका तो किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है भाई, स्ट्रेंथ, बहुत सैड एनर्जीज़ में हो गाइस आप तो। पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं मुझे लग रहा है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। अब फाइनेंशियल भी लग रहा है कि कुछ, या तो जॉब करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके पार्टनर को ना, आपकी कार्ड से ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ ना जो थर्ड पार्टी है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा ना कंट्रोल करने में लगी हुई है, इसलिए ना आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे हैं। बट आपके पार्टनर ना आपको जो इग्नोर कर रहे हैं ना, वो इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपके सामने ही अगर वो आपसे दूर दूर जा रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और निगेटिविटी की वजह से ऐसा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख के मुझे लग नहीं रहा कि वो आपसे दूर रहना चाहते या वो खुश हैं आपसे दूर रहकर। आप ना एकदम मुझे परेशान दिख रहे हो, मुझे आपकी एनर्जीज ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ना दिन रात चिंताएं हो रही हैं, आपको ना दिन रात एक स्ट्रेस में आप रह रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या होगा आपके रिश्ते का। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ को कह रहा है कि मतलब आप दिन रात अपनी एक स्थिति से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। मतलब इवन मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर आप ये भी सोचो ना कि चलो मूव ऑन कर लें, तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो आप। ये तो चाइल्डहुड रिलेशनशिप होगा आपका, या ज़्यादातर में हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड, या जैसे मैंने आपको बोला कि डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो और एक अच्छा कनेक्शन बना लेकिन फिर टूट गया, ब्रेक हो गया ये कनेक्शन। और लेकिन निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है ना कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और ये चीज़ भी बोलूँगी क्योंकि कार्ड आपका ये कह रहा है कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो निगेटिविटी को कम करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। अगर है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है निगेटिविटी बहुत ज़्यादा, और निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका कांटेक्ट बन नहीं पा रहा है, इनके साथ जुड़ नहीं पा रहा है। और अगर आपकी एनर्जीज भी ना पॉजिटिव होती तो डेफिनेटली चाहे थर्ड पार्टी कितना भी कुछ कर लेती, आपका दोनों के बीच में कम से कम बातचीत तो होती प्रॉपर। और अगर बातचीत हो भी रही है ना, तो मुझे ऐसी बातचीत नहीं दिख रही जिसमें कोई सुकून हो, कुछ हैप्पीनेस हो। मुझे हैप्पीनेस नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है कि मतलब आप हर टाइम आपके मन में एक थर्ड पार्टी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर एक चिंता लगी रहती है। तो अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके रिश्ते में
क्योंकि आपकी लाइफ में ना ये इंसान बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है। आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर दिख रहे हैं, पता नहीं किसकी एनर्जीज, आई डोंट नो। वैसे भी मेरी रेटिंग उसको ही मिलेगी जिसकी एनर्जीज होगी, क्योंकि टाइमलेस है ना। अगर एनर्जी नहीं होगी तो आपको मिलेगी ही नहीं, अगर एनर्जी होगी तभी मिलेगी। बताना कितना कनेक्ट कर रहे हो। और थर्ड पार्टी इतनी हावी है ना आपके रिश्ते पर, इतनी हावी है, इतनी ज़्यादा हावी है, क्योंकि आपके कार्ड ये बता रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हो चीज़ें ठीक होने से, लेकिन इतना में स्टक हो गए हो उस रिलेशनशिप में, एकदम स्टक तो ऐसे हो गए हो आपकी, आप चाहकर भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हो, एकदम स्टक। मैं बोल रही हूँ ना, मूव ऑन करना चाहो तो वो नहीं हो पा रहे हो, नहीं, क्योंकि आप इस इंसान के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा। रिश्ता ही आपका ऐसा है, आपका रिश्ता ही ऐसा है ना, बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है। स्ट्रेंथ दिख रही है ना यहाँ पर, देखो आपकी तरफ से स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो कैसे भूल जाए एक इंसान। भाई बात भी सही है आपकी, बहुत किया है आपने, लग रहा है इनको बहुत किया है आपने, इनको बहुत आपने इनको हेल्प की है, बहुत इनको आपने फाइनेंशियल हेल्प की है। और आज ये पर्सन ऐसे आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये भी परेशान है। देखो गाइस, समझने की कोशिश करो, आपका प्यार भी परेशान है आपके लिए। नहीं, आप दोनों ना एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपकी सच्ची है गाइस, लेकिन इनके ऊपर ना बहुत बर्डन डाल रखा है थर्ड पार्टी ने, बहुत, फैमिली ने बहुत। ये नेगेटिविटी को दूर करो आप, है ना, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी आपकी, क्योंकि बर्डन बहुत है। ऐसा नहीं है कि कोई कमी है इस पर्सन में, आपसे लव नहीं करता या इसकी फीलिंग्स ट्रू नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कार्ड तो आपके सामने है, मैं एक एक कार्ड आपको इसीलिए दिखाती हूँ, हर कार्ड के बारे में इसीलिए बताती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन मेरे साइड से ना रह जाए। पार्टनर के मन में बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, वो अगर आपसे सेपरेशन की स्थिति में भी है ना, तो वो आज थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी लाइफ में आना चाहता है। वो पुरानी बातों से नहीं निकल पा रहा है आपसे, बल्कि मैं बोलूँगी कि आपसे ज़्यादा स्ट्रेस इस पर्सन को है। लेकिन पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो रही है ना आप दोनों के बीच में कि आप लोग पहचान ही नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि वो बदल गए हैं, उनको लग रहा है आप बदल गए हो, बस यही चल रहा है आपके बीच में। संभालने की ज़रूरत है आपको अपने रिश्ते को, मैं तो यही बोलूँगी, संभालने की ज़रूरत है आपको, दोनों को ही संभालना पड़ेगा। और अभी संभाल लोगे तो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ में हाथ में दिख रही हैं। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, पार्टनर ने, हो सकता है कि पार्टनर कह रहे हो या कर रहे हो ऐसा, जिसमें उनकी तरफ से आपको ये मैसेज मिल रहा हो कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं या मूव ऑन कर लिया, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा हो रहा है गाइस। पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ट्रू है। लवर्स का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन है ना आपका, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, सोल जर्नी है ना। अब सोल जर्नी के लिए क्या होता है ना, कि सोल जर्नी के लिए इंसान अगर सोल जर्नी में होता है ना, या ट्विन फ्लेम या डिवाइन कनेक्शन, और अगर वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, तो इंसान एक दूसरे के लिए ना बहुत तड़पता है। और वो चीज़ यहाँ दिख रही है, आपकी भी दिख रही है और उनकी भी दिख रही है। मतलब मन में अगर आपको लग रहा है कि मेरे पार्टनर के मन में तो मुझे लेकर इतनी गुस्सा, ये गुस्सा नहीं है, ये किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है जो आपको गुस्से में दिख रही है, आपको नो कॉन्टेक्ट में दिख रही है, आपको ब्लॉकेजेस में दिख रही है। थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस से आज आपके पार्टनर की भी आंखें खुली हैं, उनको भी दिख रहा है कि हाँ चीज़ें क्या हुई हैं। आपकी स्ट्रेंथ है ना, आपके दोनों का कनेक्शन बहुत मजबूत है। सो गाइस, बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, और सच मैंने उस टाइम पर जब मैंने कार्ड्स देखे थे तो मुझे बहुत हैवी एनर्जीज आज की रीडिंग में फील हो रही थी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था, रीडिंग को प्लीज़ स्किप मत करना, मुझे कुछ नहीं है, अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपके साथ ही कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा रीडिंग का, और रियूनियन अगर हो भी रहा होगा तो रियूनियन होते होते आपका रह जाएगा। तो रीडिंग को स्किप मत करना, पूरा कम्प्लीटली देखना। बहुत हैवी एनर्जीज आज मुझे फील हो रही थी रीडिंग में, कार्ड को टच किया तभी मुझे लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो कोई तो परेशान है बहुत ज़्यादा। और अब मैं कार्ड में जब मैंने देखा तो मुझे सच में यही चीज़ें दिखाई थी। बर्डन देखो कितना बर्डन, मतलब आप समझ सकते हो जो आपके पार्टनर की लाइफ में है भाई,
सिचुएशन अलग हो सकती है। कैसी किस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। नहीं रहना चाहते आपके पार्टनर आपसे दूर, नहीं चाहते हैं वो आपसे दूरियां। आपको लग रहा आप ही मंत्रा करते हो, आपको क्या लग रहा आप ही ईश्वर से मांगते हो, वो भी मांग रहे हैं, उनकी भी प्रार्थनाएं चल रही हैं आपके लिए। फिर भी इतनी दूरी आ रही है आपके बीच में। फिर भी पॉलिटिक्स समझो इसको, निगेटिविटी पूरी तरीके से भरी हुई है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बन रहा है। बताना आप रीडिंग मैच करी कि नहीं करी, करी तो कितना करी, बात करना चाहते हैं, कुछ सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, कोई हल निकालना चाहते हैं, रियलिटी कुछ चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं आप। क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आप इतनी चिंताएं कर रहे हो, तो मैं आपको यही सलाह करूँगी कि अपने आप को पॉजिटिव रखो भाई। चिंता करने से चीज़ें नहीं ठीक होती हैं, सॉल्यूशन निकालो। बात कर सकते हो आप मुझसे 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना आपकी एनर्जीज, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इतना स्ट्रेस नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि आपको आज इतना तो पता चली गया होगा ना कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है। क्योंकि अभी तक तो कुछ गलत फहमियाँ ही आपको दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही थी। आपके मन में ये गलत फहमी कि शायद उनके मन में प्यार ही नहीं है, प्यार ही ख़त्म हो गया है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स की वजह से आ रही है। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है। आप भी अगर आज मेरी रीडिंग को देख रहे हो, आप मेरी रीडिंग तक देख लिए, पूरी रीडिंग देखी है आपने, तो वो प्यार ही है जो कहीं ना कहीं आपके मन में छुपा है। उस प्यार से आप नहीं निकल पा रहे हो और निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जर्नी है। जिस रिश्ते की जर्नी होती है ना, क्योंकि आप रह कर भी आप सोचते भी हो कि चलो मूव ऑन कर लें, बट आप इतना मिस कर रहे हो, आप मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे। आप हर वक्त आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस का भाव बढ़ना, इमोशनल पेन होना, ये सब क्या है? यही तो बताता है कि हाँ भाई प्यार अभी भी है, वो ख़त्म नहीं होगा कभी। और जिस रिश्ते की जर्नी है ना, वो रिश्ता तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। आप समझ लो, अगर थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो, अगर आपकी जर्नी है ना, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, जर्नी अगर आप लिखवा कर लाए हो ना, 1 2 3 4 5 6 जितनी मर्जी थर्ड पार्टी आ जाए, आपको अलग नहीं कर सकता कोई, क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। आप डिवाइन कनेक्शन में अगर हो और आपकी जर्नी है, आपका कोई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, आप अलग ही नहीं हो सकते। कितनी भी कोशिश कर ले थर्ड पार्टी, अंत में हार तो उसकी होनी ही होनी है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में तो उसको हार ही मिल रही है। थर्ड पर्सन को सच्चाई नहीं मिल रही है, उसको रियलिटी नहीं है। वो कितने भी कोशिश कर ले, चाहे आपका एज डिफरेंस हो, चाहे आपके बीच में कोई भी कनेक्शन हो, लेकिन अगर आपका रिश्ता है, आपका जर्नी है, आप डिवाइन कनेक्शन में हो, तो मिलोगे आप। थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस नहीं चलने वाली। जो आपके इमोशन, जो आपके कनेक्शन है ना, कहते ना ईश्वर के आगे तो सत्यता जीतती है। ईश्वर तो जस्टिस उसी के साथ करते हैं जो प्योर होता है। भगवान जी के आगे नहीं चलते ये सब चीज़ें। भगवान जी तो उन्हीं के साथ न्याय करते हैं जो प्योर होता है। ईश्वर के सामने प्योरिटी चलती है, समझ रहे हो ना आप? तो प्योर हो ना, अगर आप अपनी जगह प्योर हो तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आपकी प्योरिटी आपको जिताएगी, आपकी सच्चाई आपको जिताएगी। लवर्स का कार्ड है मेरे हाथ में। ये कनेक्शन बहुत आगे तक जाएगा आपका। आप निश्चिंत रहना, आप निश्चिंत रहना। मेरे को जिस तरह की ऊर्जा दिखी है ना, उस ऊर्जा को देखकर मैंने बताया है आपको एक एक चीज़, एक चीज़। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड टेक केयर, बाय बाय। आज तो मेरा मन भी उदास हो गया रीडिंग करते करते, मेरा मन भी उदास हो गया थोड़ा सा, क्योंकि आपके कार्ड ही कुछ ऐसे आए। आपके पार्टनर की इमोशंस को मैंने देखा ना, तो वो इमोशंस को मैं जब देख रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि यार फीलिंग्स तो बहुत ट्रू है इस पर्सन की। और इसने वाकई में आपको बहुत, इस पर्सन ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपका साथ दिया है। कोई ऐसा नहीं कि इसने साथ नहीं दिया आपका, आपको बहुत साथ दिया है इस पर्सन ने।
ये चीज़ आपने भी महसूस की है। एक टाइम ऐसा था कि आप दोनों एक दूसरे के प्यार में, एक दूसरे के रिश्ते में बहुत मिलकर रहते थे, बहुत खुश रहते थे, और आज एक दिन ऐसा आ रहा है कि मतलब आप अलग होकर एक दूसरे के बारे में सोचते हो। अलग हो गए नहीं आप, ऐसे आप अलग नहीं हो गए, आप देख लेना। ईश्वर ने जितनी मैंने एनर्जीज देखी है ना, आपका अलग, आप अलग नहीं हो गए, मिलोगे आप। बाकी का आप एक बारी आपको लगता है कुछ भी रह जाए तो आप चेक करवा सकते हो।